आयत शफा का तावीज़, शफा याबी का तावीज़, सेहत पाने का तावीज़, हर तरह की बीमारी से, हर तरह के मर्ज से निजात का तावीज़। ये ऐसा तावीज़ है जिसके ज़रिए ला इलाज बीमारी कोई भी हो, जिस बीमारी का आपको पता तक नहीं है उसके इलाज के लिए भी मुजरब है। कोई ऐसी बीमारी है जिसका आपको पता है और वो ला इलाज हो चुकी है, उसके लिए भी है। हर तरह की बीमारी जो जिस्मानी लिहाज से आपको लग चुकी है, चाहे वो जादू से लगी है, चाहे वो तवीज़ात के ज़रिए से लग गई है, कोई शैतानी वसवसे के ज़रिए से लग गई है, या वैसे कोई बीमारी ऐसी दरीना बीमारी है जो नहीं जा रही और हर तरह के इलाज से बाहर हो चुकी है, तो उसके लिए ये मुजर्रब तरीन गारंटी शुदा तावीज़ है। इसको आप लोग मेरे बताए हुए तरीक़े तरतीब से लिखें और मेरे बताए हुए तरीक़ाकार से इस्तेमाल करें। मेरी गारंटी है कि आपको शफा याबी होगी और ये गारंटी शुदा शफा याबी के लिए सर्टिफाइड तावीज़ है। मैंने बारहा इसको आजमाया हुआ है, पिछले 15 सालों से दे रहा हूँ। जो भी मर्ज हो, उसमें कैंसर है, कोई और इशू ऐसा है जो ना इलाज हो चुका है, जिसका जाने का बिल्कुल ही आपको अंदेशा नहीं है, तो उसके लिए इस्तेमाल करें, मेरी गारंटी है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके लिखने का ख़ास टाइम बताऊंगा, एक ख़ास चाल बताऊंगा और फिर इसके अंदर नाम आपने किस तरह अपना ऐड करना है वो बताऊंगा, जिस शख्स को बीमारी है उसका, और फिर इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। वीडियो मुकम्मल देखनी है तभी समझ आएगी। जो लोग स्किप करके देखते हैं उन्हें समझ ही नहीं आती और वो फिर कमेंट्स में या मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं। तो मुकम्मल देख लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी और इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि बीमारी जिस तरह की मर्जी क्यों ना हो, ख़त्म हो जाएगी। ला इलाज अमराज भी इससे जिस्म के अंदर से खारिज हो जाते हैं। आए इसके लिखने का टाइम मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किस वक्त लिखा जाएगा। जुमेरात वाले दिन सारे दिन के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, जुमे वाले दिन सारे दिन के अंदर लिख सकते हैं, एतवार वाले दिन सारे दिन के अंदर लिख सकते हैं, पूरा दिन किसी भी टाइम आप लिख सकते हैं। ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी की स्याही बनाएंगे तो ये 1000% काम करेगा। अगर आपको मजबूरी है, आप वहां तक नहीं जा सकते, तो सिर्फ ज़ाफ़रान से लिखें, ब्लैक पॉइंटर से लिखने की कोशिश नहीं करनी। तो ये आयत शफा का तावीज़ है, शफा याबी के लिए तावीज़ है। तो इसको ज़ाफ़रान की स्याही से, ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी की स्याही हो जाए तो और बेहतर है। अगर ना हो सके तो अकेले ज़ाफ़रान की स्याही से इसको आप लोगों ने इन तावीज़ात को इस चाल के मुताबिक, जो चाल मैं अभी आपको बताने लगा हूं, इस चाल के मुताबिक 7 अदद लिखने हैं। 7 अदद ये तावीज़ात लिखे जाएंगे। अब चाल क्या है ये देखें। या अल्लाह, बीच में 786, या मोहम्मद। यहां से जो है ये पहला खाना इसका ये स्टार्ट हो जाएगा, शीन, फिर 81, फिर 8, फिर 2, फिर 303, फिर ये उल्टा 7 है, ये 79, 302, शफा, या, अलिफ, 9, 7, 8, 3, 301, फा। यहां पे इसका सिस्टम ये खत्म होगा। इसी चाल से आप लोगों ने लिखना है। ये 7 अदद तावीज़ात लिखे जाएंगे। जो भी मरीज हो, जिसको इशू हो, कोई भी मर्ज हो, यहां पे जहां पे मैंने 786 में लिखा है, इस जगह पे उसका नाम, फिर बिन लगा के इसकी वालदा का नाम या फिर वालिद का नाम, यहां पे उसका और उसके वालिद का नाम लिखा जाएगा या वालदा का नाम लिखा जाएगा, जो भी मरीज है। 7 तावीज़ों के अंदर उस मरीज का नाम लिखना लाजमी है जिसको भी ये मसला है, और इन 7 तावीज़ों को अच्छे तरीके से बंद करके अपने पास रख लेना है और उनके ऊपर मार्किंग करते जाना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर आपने एक मरतबा उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। तावीज़ कोई भी हो, अच्छे तरीके से बंद करके उसके ऊपर मार्किंग करके रख लेनी है।
नंबर 1 तावीज उठाना है, उसको जो है आप लोगों ने पानी के अंदर डाल देना है। एक ही घर का, एक ही जगह का साफ पानी हो, उसके अंदर डाल देना है। उसका महलूल तैयार हो जाए तो उस मरीज को 5 टाइम वो तावीज का पानी पिलाएं। 7 दिन एक तावीज करना है, 5 टाइम उसका पानी उसको पिलाना है। पानी कम हो जाए तो पानी और डाल लेना है। 7 दिन के बाद नंबर 1 का तावीज जो है, उसका जो पानी बच जाए वो किसी बहते पानी के अंदर डाल दें। 8वें दिन दूसरा तावीज आप लोगों ने शुरू करना है, उसका भी 5 टाइम पानी जो है अपने इस्तेमाल करना है और अगले 7 दिन वो इस्तेमाल करना है। इसी तरतीब से आप लोग चलते जाएंगे। एक तावीज जो है पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, 7 दिन उसके पूरे होने तक। 8वें दिन दूसरा तावीज शुरू होगा, फिर जो है इसी तरतीब से आगे जो है अगला तावीज शुरू होगा, इसी तरतीब से चलते चलते ये आपके तकरीबन जो है 54-56 के करीब, 55-56 के करीब दिन बनेंगे। 55-56 दिन बनेंगे। 55-56 दिन वो तावीज़ात आपने इस्तेमाल करते जाना है। जिस दिन से आप ये तावीज़ स्टार्ट करेंगे उसी दिन से बीमारी के जो जरासीम होंगे वो आपके जिस्म से मर के अखराज होना, खारिज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह की भी बीमारी है, कैंसर है, रसोली है, कोई फिंसी है, कोई फोड़ा है, कुछ भी है, जो भी आपको इशू है जिस्म के अंदर कहीं भी है, तो उसका अखराज होना शुरू हो जाएगा। उसके जरासीम इसके इस्तेमाल करने से मर के निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप रिकवरी की तरफ आने लग जाएंगे। ये आयत शफा का तावीज़ है। किसी दोस्त अहबाब को ये मुझसे लिखे हुए चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। फीस भी लीला दूंगा, सिर्फ डाक का खर्च आप लोगों को देना पड़ेगा। तवीज़ात में आपको TCS करवा दूंगा। गारंटी शुदा मुजर्रब तरीन तवीज़ात हैं, 101% काम करते हैं। अल्लाह और उसकी रज़ा की खातिर खुद भी इसको इस्तेमाल करें और लोगों तक भी फैलाएं, ताकि हर तरह की बीमारी से और हर तरह के मामला से लोगों की जान छूट जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।